के उत्तर के सिलसिले में हमने इस बात का जिक्र किया है कि अभिभाषण देने वक्त जब राज्यपाल महोदय आए थे और उसमें बैठे बैठे एक आध दो जो आवाज़ सुनाई पड़ी है और मीडिया के माध्यम से जो बाहर बात आई उसके आधार पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र में वैसे तत्वों को इस प्रकार की घटनाओं से लाभ मिलता है, इसका हमने जिक्र किया, जिसकी हम मुखालफत करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। पूरा बिहार एक है, तो हमने कहा कि भाई राज्यपाल महोदय के साथ पूरा सदन है, पूरा बिहार है। जो एक दो आवाज़ आई महाराष्ट्र से जोड़ करके कोई बात कही गई, वो प्रोसीडिंग में नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बाहर आई, नहीं हुआ होता तो अच्छा था। लेकिन हमने तत्क्षण महामहिम राज्यपाल महोदय से इस बात के लिए दुख भी प्रकट किया सदन नेता के नाते, और बाकी हमने इतना जरूर कहा इन लोगों को कि भाई सब पार्टी के लोगों ने आलोचना की है। राज्य के मुख्यमंत्री के नाते हमने वहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री को अपनी चिंता जाहिर करते हुए 6 फरवरी को ही हमने पत्र लिखा, उनसे बातचीत भी की। लेकिन हमने इतना जरूर कहा कि यहाँ जो विपक्ष में है, खास करके आरजेडी कांग्रेस के लोग, ये केंद्र की सत्ता में है, तो वहाँ लोगों को हिफाजत प्रदान करानी चाहिए और धारा 355 के अधीन संविधान सम्मत ढंग से सबको कार्य करना है और इसको इंश्योर करना है केंद्र सरकार को। तो जरूरत पड़ने पर 355 के अधीन डायरेक्शन भी इशू करना चाहिए। जो भी कार्रवाई हुई ऐसे तत्वों के खिलाफ दिखावे की और देर से समय रहते कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस प्रकार की भावना से जो उत्तर भारतीयों, बिहारियों, हिंदी भाषियों, इस प्रकार के अन्य लोगों के खिलाफ जो बात कही जाती है, उसके साथ महाराष्ट्र की जनता नहीं है। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं प्रचार पाने के लिए और देश के माहौल को खराब करने के लिए, बिगाड़ने के लिए, तो वैसे लोगों पर कानून और संविधान के मुताबिक ससमय समय पर ही तुरंत कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये संदेश जाए कि इस प्रकार के तत्वों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो सारी बात होती है, उसका अल्पसंख्यक की बात चल रही थी। उन्होंने कल कुछ कहा था कि केंद्र की कुछ योजना टेकअप नहीं कर रही, तो उनको हमने बता दिया कि केंद्र की योजना ही हाल की अभी एप्लीकेशन जमा करने का तारीख है 29 फरवरी तक, और एक योजना का हम लोगों ने सारा कागज वहाँ भेज दिया, उनका पैसा अभी नहीं आया है। तो उन्होंने हम पर कहा था कि टेक ऑफ नहीं हुआ, तो उनको हमने बता दिया कि अभी आपके योजना का प्लेन रनवे पर ही है, टेक ऑफ नहीं हो रहा। इसके लिए आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जिम्मेवार है, हम अपनी तरफ से ईंधन वगैरह भर चुके हैं। अच्छा, सिद्दीकी जी ने एक और प्रस्ताव दिया कि अगर सर्वदलीय बैठक आप सब दलों को, देखिए, एक बात मैं इतना जरूर कहा है हमने, और मैं ये कहना चाहूँगा बाहर भी, कि हम लोगों को भी इस प्रकार से बिहेव करना चाहिए और इस प्रकार से अपनी बात को रखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अब केंद्र की सरकार है, उसको करना चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार है, उसको करना चाहिए, लेकिन हम सब लोगों को इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि वहाँ रहने वाले जो बिहारी हैं या दूसरे लोग हैं, उनके साथ महाराष्ट्र की जनता की सहानुभूति रहे। हम बढ़ चढ़ करके कुछ ऐसा काम न कर दें जिससे कि वहाँ के महाराष्ट्र वासियों को लगे कि क्या हम पर भरोसा नहीं है। ऐसा संदेश भी नहीं जाना चाहिए। तो देश एक है, हम सब लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे कुछ लोग हैं जिस प्रकार की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उससे निपटने के लिए क्या अपने देश का संविधान और कानून सक्षम नहीं है? और वहाँ की सरकार का ही दायित्व बनता है, अगर वो फेल करे तो केंद्र का ये दायित्व बनता है कि इसको इंश्योर करे। तो इसके लिए हमने तो जवाब उन्हीं से मांगा है जो सिर्फ बयान दे करके और कड़ा कड़ा बयान दे करके अपने कर्तव्य की तीसरी समझते हैं। उनकी जिम्मेवारी है, बयान देने से काम नहीं चलेगा। अभी लालू जी ने कहा, जो आप जब रेल मंत्री थे तो डेविड कल ही का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं। 2000, 2001 और 2001-2002 में डिविडेंड का एक हिस्सा पे नहीं किया था रेल मंत्रालय ने। उस समय मैं रेल मंत्री नहीं था, मैं जब उसके पहले रेल मंत्री था, उसमें डिविडेंड पे किया गया, और उसके बाद में रेल मंत्री बना, पूरा डिविडेंड पे किया गया। और न सिर्फ हमने पूरा डिविडेंड पे किया, बल्कि जो बकाया था, डिफॉल्ट था, उसका भी पेमेंट शुरू कर दिया। इसलिए वो झूठ, देखिए, वो कॉम्प्लेक्स से सफर करते हैं, वो हमेशा 2000-2001 की बात करेंगे। वो आपको ये समझते हैं कि आपको कुछ याद नहीं, आप भी कंफ्यूज कर जाएंगे। कुछ समय शायद हम ही रेल मंत्री थे, हम रेल मंत्री नहीं थे। वो 2002-3 में जो रेलवे को का सरप्लस था, उसका उल्लेख नहीं करेंगे, 2003-4 का उल्लेख नहीं करेंगे।
वो अभी का करे। रेलवे को सब दिन सरप्लस था, उन्होंने पूरा खाता बही में दर्ज करने के नियम को बदल दिया। और सरप्लस है तो कल ही मैंने एक सवाल पूछा है कि निवेश योग्य सरप्लस कितना है, ये बता दे भाई। इन्वेस्टिबल सरप्लस कितना है उन्होंने बताइए। सरप्लस तो रेलवे सब दिन रहा, हमारे समय में ही था, आज भी है। और जिस प्रकार से इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है वो रेलवे के चलते नहीं, रेलवे को तो ये बिजनेस मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बिजनेस करती है, ट्रांसपोर्टेशन का एक दायित्व निभाती है, यात्रियों को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, लेकिन सबसे बड़ी आमदनी जो होती है माल यातायात से होती है। तो जो इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है और जो काम पैदा हुआ है किसी भी ट्रांसपोर्टर के लिए, यानी रेलवे एक ट्रांसपोर्टर है, उसके लिए जो काम है आज बिजनेस है, वो पूरा बिजनेस ले थोड़ी सकते हैं, उतना वो करने लायक सक्षम भी नहीं। ये तो बढ़ेगा ही इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ। तो 2001 में भी किसी रेल मंत्री को इसके लिए जवाब देनी, इकोनॉमी की मंदी थी और एनडीए शासन काल ने उसको भी झेला, मंदी को भी झेला और देश को मंदी से निकाल करके ग्रोथ की तरफ भी बढ़ाने में कामयाबी हासिल की। आज तो उस समय का जो फाउंडेशन ले किया गया उसका ये फल प्राप्त कर रहे हैं, चाहे देश की आर्थिक स्थिति हो या रेलवे की आर्थिक स्थिति हो, दोनों ये तो फल प्राप्त कर रहे हैं। इसमें इनके द्वारा ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि ढिंडोरा पीट रहे हैं, आत्म प्रशंसा, आत्ममुग्ध होकर के बोल रहे हैं। ये कभी पूछिए तो सही, ये सारे डॉक्यूमेंट तो पब्लिक डोमेन में है। कब डिविडेंड डिफर्ड हुआ, कब उसका पेमेंट प्रारंभ हुआ, तो आधी बात बोलना आधी बात नहीं बोलना, भ्रम पैदा करना, तो इससे तो कोई सच खत्म नहीं हो जाता। इसलिए बहुत अच्छा है रेलवे को चलावें, यात्रियों का ख्याल रखें, गंदा बेडरोल रेलवे में सप्लाई न हो, बासी खाना लोगों को न मिले। रेलवे जब एक यात्रा पूरी करे तो तुरंत सफाई हो, ऐसा न हो कि बिना ट्रेन की साफ सफाई को उसको फिर चला दीजिए। इंसान को इंसान की तरह ट्रीटमेंट दीजिए रेल में, इंसान को बूढ़ा बक्कू मत समझिए, ये सब ध्यान देना। इसलिए हमने शुरू में ही कह दिया था, तो मीडिया इवेंट है, बाद में पता चलेगा कितना जेब से पैसा निकाल लिया।